नमस्कार, स्वागत है। वेलकम टू टूर डे फिजिक्स। और आज की जर्नी में क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड हो और प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। तो इमेज का लोकेशन क्या होगा, इमेज का बिहेवियर कैसा होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो चलिए आज की जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा है कि फिगर में आपके सामने दो प्लेन मिरर है और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये गौर करिएगा कि दोनों मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपको मालूम है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हुआ, ये एक दूसरे को फेस कर रहा है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है और उसके बीच का एंगल क्या है, वो आपका थीटा है। खैर, अब हम इन दोनों मिरर के बीच में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखिए किस तरह से प्लेस करेंगे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। हमने क्या किया, देखिए इस सर्कल पर भी ध्यान मत दीजिएगा, सर्कल की बातें अभी हम करेंगे। हमने अपने सहूलियत के लिए, टाइम सेव करने के लिए सर्कल बना रखा है, वो अभी हम बात करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाया इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को जहां पे मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रखा है। ठीक, और अब हम कहते हैं कि ये एंगल जो है, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। ठीक है, दिख रहा है फिगर में कि अल्फा प्लस बीटा ही क्या होगा, वही आपका हो जाना है थीटा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि अल्फा बीटा एंगल इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और यदि अल्फा बीटा इक्वल है तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यानी ऑब्जेक्ट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन, यदि इनके बीच के एंगल, मिरर के बीच के एंगल थीटा को बाइसेक्ट करेगा तो अल्फा बीटा इक्वल होगा, तो कहा जाएगा ऑब्जेक्ट इन दोनों मिरर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। और यदि ये बीच के एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है, अल्फा बीटा में एक बड़ा और एक छोटा होता है, इक्वल नहीं होता है, तो कहेंगे ये ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में सिमेट्रिकली नहीं प्लेस्ड है, वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। खैर, अब देखिए किस तरह से इमेजेस फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो पहले इमेज फॉर्मेशन में पीछे हमने जो सीखा है तुरंत उसे कुछ याद दिलाते हैं आपको। तो देखिए, जो आपने सीखा है कि ये कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के प्लेन को ही मैंने आगे प्रोड्यूस कर रखा है। मिरर तो यहीं तक है, हमने इसके प्लेन को आगे प्रोड्यूस कर रखा है और इससे प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे ऑब्जेक्ट है, तो फिर मिरर के बिहाइंड यानी अदर साइड में उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट इमेज बन जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ये सब सीख चुके हैं। इसके बाद आपसे ये जिक्र हुआ था कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है इससे रे इंसिडेंट कराएं इस मिरर पे, और इसे क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इसे नाम दिया था ऑब्जेक्ट लाइन। यानी ये जो इंसिडेंट रे है, ये मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है, और चूंकि ऑब्जेक्ट से उस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ही ज्वाइन करके रे को दिखाया है, तो इसे नाम दिया था ऑब्जेक्ट लाइन। और यदि ये एंगल आपका है अल्फा, तो फिर रे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, आपको पता है कि रे ऐसे रिफ्लेक्ट होता है कि ये फील होता है कहाँ से आ रहा है, इमेज से आ रहा है। और जब ये इमेज से आता हुआ फील होगा तो आप ये कह लेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन को इमेज लाइन कहते थे आप। और याद होगा ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता था, याद होगा। और यदि ये डिस्टेंस s है तो ये डिस्टेंस भी s होगा। कहेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दीजिए, तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्टेड रे देख लेते हैं। इस तरह से आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ये हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट लाइन, ये इमेज लाइन। मैं क्या याद दिलाना चाह रहा हूं
कि प्लेन मिरर का कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट और इमेज से हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो इन दोनों लाइन का जो लेंथ है s और s इक्वल है, और ये लाइन प्लेन मिरर से जो एंगल फॉर्म करता है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इक्वल है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया। दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस क्यों बनेंगे? तो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि एक ऑप्टिकल डिवाइस से रे रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे डिवाइस पे पहुंचे, तो फिर पहले वाले डिवाइस में जो बना होगा आपका इमेज, वो दूसरे वाले डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब यदि एक मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे पहुंचे, फिर दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर पहले पे पहुंचे, और आता जाता रहे, बार बार एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होकर के एक दूसरे पे पहुंचता रहे, तो फिर उसमें लार्ज नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन की गुंजाइश बनती है। जैसे मैं आपको इस फिगर में समझाता हूं कि ये दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है। चलिए, मैंने उस एंगल का भी जिक्र यहाँ नहीं किया है। और एक ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर के बीच में प्लेस किया है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, और हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इस मिरर में इमेज बना दिया। कैसे? जितना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज, और इस इमेज को हमने नाम दिया I1। ये पहला इमेज है जो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में फॉर्म हुआ होगा। वैसे ये ऑब्जेक्ट का इस मिरर में भी इमेज फॉर्म होगा। जितना डिस्टेंस आगे होगा ऑब्जेक्ट, उतना ही डिस्टेंस पीछे होगा इमेज, और हमने इस फर्स्ट इमेज को नाम दिया है I'। इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा इमेज बनेगा उसे हम नाम देंगे I1, I2, I3, और इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा इमेज बनेगा उसे हम नाम देंगे I', 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 इस तरह का नाम देंगे। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे क्यों नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो सीखने के लिए यहाँ कुछ जानना चाह रहे थे। चलिए वो देखते हैं कि कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से इस पे रे इंसिडेंट कराएंगे। चलिए ऐसे रे इंसिडेंट कराया ये, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का इसमें इमेज बनना है, इसीलिए मैंने रे इस पे इंसिडेंट कराया। तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे होगा कि जैसे इस इमेज से आता हुआ फील होगा, रिफ्लेक्ट ऐसे होगा कि इस इमेज से आता हुआ फील होगा। अब जरा बताइए इस मिरर को क्या फील होगा? ये जो रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस मिरर पे पहुंच रहा है, तो इस मिरर को क्या फील होगा कि ये जो रे इस पे इंसिडेंट हो रहा है वो कहां से आ रहा है? O से? नहीं, इसे ऐसा फील होगा कि इस मिरर पे ये दोनों रे जो इंसिडेंट है वो कहां से आता हुआ फील होगा? I1 से। इसीलिए कह लेंगे कि इस मिरर के लिए आपका I1 एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। कहेंगे नहीं इस मिरर के लिए तो O एज ऑब्जेक्ट है। अरे वो तो इमेज बना दिया ना, वो तो दिख रहा है इमेज, लेकिन इस मिरर में एक से ज्यादा इमेजेस बनेंगे, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो जो इस मिरर पे रे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होके जब इस पे आया, तो ऐसा फील हो रहा है कि वो I1 से आता हुआ फील हो रहा है। यानी आप ये कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर ने जो इमेज बनाया, वो इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, और अब आप क्या कहेंगे? अब ये इमेज बनाएगा कैसे? तो तरीका वही होता है ना जो आपको बताया गया है कि चूंकि अब आप ये कह रहे हैं कि इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से हम इस पे क्या ड्रॉप कर दें? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा आपका, जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे होगा आपका ये, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीछे इमेज बन जाएगा। तो रफली उस डिस्टेंस को ही हम मेजर करके और यहां रख दें। ये देखिए, और आप कह लेंगे कि ये इमेज आपका बन गया, लीजिए यहाँ पे ये हो गया I'। इसमें पहला इमेज और इसमें दूसरा इमेज। अब ये रे कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ये रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा कि ये आपका यहां से आता फील होगा। अब यहां से आता फील कराने के लिए क्या करेंगे? देखिए, इसे हमें ऐसे लाना चाहिए कि ये इस तरह से यहां से आता फील होगा, इस तरह से यहां से आता फील होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे इंसिडेंट होगा। अब देखिए फिर आगे क्या हुआ कि इससे रे रिफ्लेक्ट होकर के इस पे आया, तो इस मिरर को ऐसा फील हुआ कि रे I1 से आता हुआ फील हो रहा है,
इसलिए इस मिरर के लिए I1 हो गया ऑब्जेक्ट और उसका इमेज I डबल डैश बन गया। लेकिन अब इस मिरर से रे रिफ्लेक्ट होके फिर इस पे जा रहा है। अब इसको ये जो इस मिरर से रे रिफ्लेक्ट होकर के इस पे पहुंच रहा है वो कहां से आता हुआ फील हो रहा है, ये I डबल डैश से आता हुआ फील हो रहा है। तो इस मिरर को I डबल डैश एज एन ऑब्जेक्ट फील होगा और फिर ये इसका इमेज बनाएगा और ये बार बार होता रहेगा जब तक कि रे रिफ्लेक्ट होकर के निकल के बाहर न चला जाए। और मैंने इस पे दिखाया वही चीज हम इस पे दिखा सकते थे, पहले इस पे इंसिडेंट हुआ और इस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होकर इस पे गया, जैसे मैं दिखाऊं एक देख लीजिए वो इस तरह से कि रे यहां से रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ 2 रेज और इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, तो रिफ्लेक्ट ऐसे होगा कि यहां से आता हुआ फील होगा तो ऐसे इस पे पहुंचेगा, यहां से आता हुआ फील होगा ऐसे इस पे पहुंचेगा, यही होगा। अब यहां भी देखिए क्या है कि इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गया, लेकिन इमेज बना कैसे, रे इस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर तो इस पे पहुंच गया और इस पे पहुंच गया तो इस मिरर को लगता है कि ये रे ओ से नहीं आ रहा है, ये रे आई डैश से आ रहा है। तो अब इस मिरर के लिए आई डैश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर उसका इमेज बनेगा। ये बार बार होता रहेगा। अब बैठ के हम कितनी बार रे बनाएंगे कि कितनी बार होगा। तो मैं सिर्फ ये आपको फील कराना चाह रहा था कि जब तक रे रिफ्लेक्ट होते 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 इससे निकल ना जाए, स्केप ना कर जाए, वरना इसके बीच में फंसा रहा, बार बार यही रिफ्लेक्ट होता रहा तो अनगिनत इमेजेस बन जाएंगे, बहुत सारे इमेजेस बन जाएंगे नहीं। और हमें यहाँ पे अनगिनत इमेजेस के भी कंडीशन है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो समझना है, तो आपको ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं मुद्दे पे। चलिए, ये फिगर है कि दो प्लेन मिरर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड, इसके बीच में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों प्लेन मिरर से अल्फा बीटा एंगल बनाता है। अल्फा प्लस बीटा थीटा होगा, यानी कोई भी एक एंगल मालूम है, मान लीजिए अल्फा मालूम है तो बीटा लिख लेंगे कितना, थीटा माइनस अल्फा। ठीक, अब देखिए इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट लाइन, और यदि हमने इस डिस्टेंस को कह दिया, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट लाइन की लेंथ r, तो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट लाइन है, डिस्टेंस है r, तो इमेज लाइन कैसा होगा, देखिए जो इमेज फॉर्म होना है। चलिए जल्दी से समझ जाते हैं कि इमेज लाइन हमें कैसे बनानी चाहिए। तो इमेज लाइन इस तरह से होगा, नहीं समझ गए? ये इमेज लाइन होनी चाहिए, ठीक। और ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, नेचुरल है कि ये अल्फा होगा, और इसका इमेज इसमें ये पहला हो गया I1, और ये R है तो ये भी R होगा। ये पहला इमेज बन गया, इसमें इसमें पहला इमेज बना है। ये ऑब्जेक्ट लाइन के लिए लेंथ R है और ये कितने एंगल पर है, बीटा पे। तो इमेज के लिए कैसे दिखाएंगे हम लोग, इमेज के लिए यहां दिखाएंगे ठीक वैसे ही कि यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी एंगल बीटा पे तो हमने यहां फिर लाइन ड्रॉ किया उसी एंगल बीटा पे और वही दूरी r, और ये हो गया पहला इमेज जिसे हम I डैश कहेंगे। हमने कह लिया ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, और मिरर M1 में पहला इमेज I1 है, मिरर M2 में पहला इमेज I डैश है। तो जो पीछे अभी अभी कॉन्सेप्ट याद दिलाया वही यूज कर रहे हैं। अब ये I1 इसके लिए क्या हो गया, I1 इसके लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, अभी देखा था ना। तो I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा तो कहेंगे ऑब्जेक्ट लाइन के लिए लेंथ तो वही R है, लेकिन अब जो इस मिरर से एंगल है, देखिए ये जो मैंने कहा कि ये I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा तो आप कह लेंगे ये तो हो गया ऑब्जेक्ट लाइन, ये हो गया ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ R। अब ये ऑब्जेक्ट लाइन जो है मिरर से कितना एंगल बना रहा है, देखिए तो ये एंगल, ये एंगल कितना है, ये अल्फा प्लस थीटा, तो इमेज इधर बनेगा अल्फा प्लस थीटा एंगल पे, यही इतना एंगल इधर बनाएगा ये अल्फा प्लस थीटा। तो चलिए बनाते हैं कि यहां किस तरह से बन सकता है। देखिए तो ये आपका हो जाएगा इमेज लाइन,
और जहां तक एंगल का सवाल है, ये एंगल आपका होगा ये अल्फा प्लस थीटा, और इस इमेज को क्या नाम देंगे आप, ये इमेज हो जाएगा आई डबल डैश। फिर से सुनिए, बहुत अच्छी बात है, समझना जरूरी है आपके लिए। और वो ये है कि इस मिरर ने ओ का इमेज जो I1 बनाया वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गया, लेंथ R है, और कितने एंगल पर है इस मिरर के लिए, चूंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो इस मिरर से एंगल लेंगे, तो ये एंगल है थीटा, ये है अल्फा, तो ये होगा अल्फा प्लस थीटा, तो इधर होगा इमेज लाइन उसी लेंथ R का, और ये अल्फा प्लस थीटा एंगल पे। ठीक, अब फिर कहेंगे कि O का M2 ने जो इमेज बनाया I डैश, वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस पे पहुंचेगा। तो अब देखिए M1 के लिए ये ऑब्जेक्ट है I डैश, ये ऑब्जेक्ट लाइन है, लेंथ है R, और एंगल कितना है, एंगल है बीटा प्लस थीटा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके प्लेन से एंगल लीजिए ना, तो वो होगा बीटा प्लस थीटा। तो फिर जो इधर इमेज बनेगा वो इमेज आप ऐसे दिखाएंगे, देखिए बीटा प्लस थीटा एंगल पे जो आपका ये है बीटा प्लस थीटा। देखिए मैं फिर से यहां दिखाता हूं कि मैं I1 की बात, सॉरी I डैश की बात कर रहा हूं। I डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट है, M1 के लिए इस एंगल की बात कर रहा हूं कि ये आपका है थीटा, ये है बीटा। तो अब जो है इस ऑब्जेक्ट लाइन को देख करके इमेज लाइन बनाएंगे, तो इमेज लाइन का लेंथ तो यही R होगा, लेकिन एंगल क्या होगा, थीटा प्लस बीटा, इतने एंगल पे। लेकिन इससे, क्योंकि इसमें इमेज बनना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इससे थीटा प्लस बीटा लेंगे, यानी इतना सा एंगल लेंगे। तो चलिए लेते हैं। तो अब आप कह लेंगे कि इसमें बन गया आपका दूसरा इमेज, और ये दूसरा इमेज कितने एंगल पे बना है इससे, ये एंगल ये। तो ये आपका क्या था, थीटा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा। अब ऐसे तो बनाते रहेंगे और सारा समय इसी में निकल जाएगा। तो चलिए आपको एक शॉर्टकट बताते हैं, इतने से ही शॉर्टकट की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और शॉर्टकट क्या है, देखिए जो आपको ध्यान रखना है वो शॉर्टकट ये है कि आप ऐसा करेंगे कि यहाँ पे हेडिंग में डाल रहा हूँ मिरर M1 और मिरर M2, ये हेडिंग डाल रहा हूँ। और आपको मालूम है इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा, ये आपको मालूम है। अब M1 से जो पहला इमेज बना वो बना है अल्फा एंगल पे, और M2 से जो पहला इमेज बना वो बीटा एंगल पे। तो देखिए हम पहला इमेज, फर्स्ट इमेज, तो फर्स्ट इमेज M1 से कितने एंगल पे, अल्फा पे, और M2 से कितने एंगल पे, बीटा पे। देखिए M1 से अल्फा एंगल पे, M2 से बीटा एंगल पे। अब आपको क्या करना है, जो इसमें देखिए इसमें जो दूसरा इमेज बना है वो थीटा प्लस बीटा है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब इसमें दूसरे इमेज की बात करेंगे, सेकंड इमेज, तो देखिए बहुत आसान सा मेथड है। इसमें बीटा में दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस थीटा। और इसमें अल्फा में दोनों मिरर के बीच का एंगल ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस थीटा। देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब देखिए M1 में जो पहला इमेज है कितना पर है, थीटा प्लस बीटा में, वही तो कह रहा हूं। M1 में जो दूसरा इमेज है वो थीटा प्लस बीटा पर है, और M2 में जो दूसरा इमेज है वो कितना पर है, थीटा प्लस अल्फा पर है। M2 में जो दूसरा इमेज है वो थीटा प्लस अल्फा पर है। कहेंगे नहीं तीसरे की बात करते हैं, अरे बिल्कुल करते हैं। तीसरा इमेज, तीसरा इमेज के लिए फिर आपको ऐसे ही चलना होगा। इस बीटा प्लस थीटा में थीटा और ऐड कर दीजिए, बीटा प्लस 2 थीटा। अल्फा प्लस थीटा में थीटा और ऐड कर दीजिए, अल्फा प्लस 2 थीटा। ये होगा M1 में जो थर्ड इमेज है वो कितने एंगल पे होगा, ये होगा M2 में जो थर्ड इमेज है वो कितने एंगल पे होगा। और ऐसे बढ़ते रहिए। फोर्थ की बात करिए, फोर्थ की बात करेंगे फिर ऐसे ही।
इसमें ऐड करेंगे अल्फा प्लस 3 थीटा हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे बीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा। और ऐसे आप क्रॉस करते करते ऐड करते रहिए, और आप यहाँ भी वेरीफाई करते रहिए, कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं, नेवर। तो चलिए फाइनली एग्जाम में तो यही करेंगे आप, वो रे डायग्राम बना के तो नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, छोटे सवाल होते हैं कि पहले क्या करेंगे, M1 M2 दो मिरर को मार्क कर देंगे, ये M1 और ये M2 मिरर है, और इनके बीच का एंगल थीटा आपको गिवन है। अब हमने फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, अब M1 के नीचे अल्फा और M2 के नीचे बीटा लिखा है। ये क्या बता रहा है कि M1 में जो पहला इमेज बनेगा कितने एंगल पे, और M2 में जो पहला इमेज बनेगा कितने एंगल पे। और वो कौन डिसाइड करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट वाली लाइन थी, जो दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट वाली लाइन है, वो M1 से अल्फा एंगल पर है और M2 से बीटा एंगल पर है। तो पहला इमेज इधर बना अल्फा पे और पहला इमेज इधर बना बीटा पे, वही है पहला इमेज M1 से अल्फा पे, M2 से बीटा पे। अब दूसरा इमेज M1 पे बीटा प्लस थीटा पे और इस पे अल्फा प्लस थीटा पे, तीसरा अल्फा प्लस 2 थीटा पे, बीटा प्लस 2 थीटा पे। ये जो भी एंगल है ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इमेज का है, और ये सारे एंगल किससे बन रहा है, M1 से। ये जो भी आपके एंगल है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें इमेज के लिए है, और ये एंगल किससे बन रहा है, M2 से। और ये क्रॉस करके आप एंगल ऐड कर रहे हैं। अल्फा में एंगल ऐड किया अल्फा प्लस थीटा तो M2 के लिए हो गया, बीटा में एंगल थीटा ऐड किया बीटा प्लस थीटा तो M1 के लिए हो गया, फिर क्रॉस करके थीटा ऐड किया, फिर क्रॉस करके थीटा ऐड कर किया, फिर क्रॉस करके थीटा, फिर क्रॉस करके थीटा। और इससे आप कहेंगे कहां तक हम करेंगे, कहां तक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहां तक का जवाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कहां तक। तो कहां तक के लिए जवाब ये है कि आप ये जो M1 मिरर है इसके प्लेन को आगे बढ़ाइए, M1 मिरर के प्लेन को आगे बढ़ाइए। अब आपको मालूम है कि इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो भी इमेजेस बनेंगे मिरर के पीछे ही बनेंगे, और मिरर के पीछे बनेंगे तो मिरर के प्लेन को हमने आगे ऐसे प्रोड्यूस किया। तो आप देखिए कि ये जो एंगल है ये एंगल होगा 180 डिग्री। जब आप कहेंगे जितने भी इमेजेस बनेंगे मिरर के प्लेन के पीछे बनेंगे, तो फिर ये जो एंगल आ रहा है आपका अल्फा या थीटा प्लस बीटा या और भी आएगा, वो एंगल 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, जैसे कि इस प्लेन के पीछे बने। यानी आप, और यही बात इधर भी होगी, मैं इसके प्लेन को आगे प्रोड्यूस कर दूं, देखिए M2 के प्लेन को आगे प्रोड्यूस कर दूं, और फिर आप कह लेंगे ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल हो जाएगा फिर 180 डिग्री, देखिए होगा। अब इसके सामने ऑब्जेक्ट है, जितने भी इमेजेस बनेंगे इस मिरर के पीछे बनेंगे, तो ये इसका प्लेन है, इसके पीछे बनेगा, और तभी होगा सब बीटा या अल्फा प्लस थीटा या कोई और एंगल वो 180 डिग्री से कम हो। यानी ये नहीं कि जो उसमें लिखते चले गए, क्रॉस करके थीटा 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 ऐड करते चले गए, नहीं जनाब, ये बात कब बिगड़ जाएगी, जब इधर जो एंगल होना चाहिए वो एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए, जो भी एंगल है, और इधर भी जो एंगल आए वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अब यदि आप कहेंगे कि नहीं भाई एंगल जो है, एंगल आपका इक्वल टू 180 डिग्री है, ये भी नहीं चलेगा, आपका इक्वल टू 180 भी नहीं चलेगा, एंगल आपका ग्रेटर देन 180 भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह से हम थीटा थीटा ऐड करते हुए और बड़े मजे लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो थम यानी रुकिए, कहाँ थम जाइए, जहां पे लगे कि ये वाला एंगल या ये वाला एंगल 180 के बराबर हो रहा है या उससे ज्यादा हो रहा है, वो आपके मतलब का ही नहीं है। क्योंकि तब क्या होगा, हमें हर हाल में इमेज मिरर के पीछे बनाना है, तभी बनेगा जब उस मिरर के लिए इमेज लाइन वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम हो, नॉट इक्वल टू 180, नॉट मोर देन 180। और फिर आप गिन लेंगे इतने इमेजेस में, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे वो आप इजीली बता पाएंगे, इजीली।
ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपके पास एक और रास्ता है, वो है सीधा सीधा फॉर्मूले का। ये समझाने का रास्ता था, ये एक शॉर्टकट था, कितने रे डायग्राम कहाँ बनाएंगे। अब आपके पास जो रास्ता है वो रास्ता है कि आप फॉर्मूले की तरह देखिए। तो फॉर्मूला क्या देखिए, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड n मान लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ये n है, और n ही अननोन है। यही हमें सॉल्व करना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होंगे। अब आपको क्या करना होगा कि यहां पे चेक करना होगा, पहला स्टेप, कि 360 डिग्री अपॉन थीटा का वैल्यू क्या है। ध्यान रखिए, जब ऊपर डिग्री में है तो थीटा भी डिग्री में होना चाहिए। और थीटा क्या था फिगर में, थीटा था दोनों प्लेन मिरर जो इंक्लाइंड है एक दूसरे से, उसके बीच का एंगल थीटा था ये। तो थीटा डिग्री में लेंगे आप, जो आपसे अब जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन थीटा, थीटा यदि रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये क्या है, अब चलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है इसमें कई पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंटीजर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नहीं साहब ये फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू डिवाइड करके। यदि इंटीजर है तो आपको ये चेक करना है कि ये इंटीजर क्या है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये देखिएगा। और फ्रैक्शन में इवन ऑड से मतलब नहीं है। तो स्टेप क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बताना था। और नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म में क्या हो गया कि हमें पहला स्टेप 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड करेंगे, फिर चेक करेंगे कि ये क्या आ रहा है, तो इंटीजर आ रहा है कि फ्रैक्शन। इंटीजर है तो इवन है कि ऑड है, और फ्रैक्शन है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो पहले हम फ्रैक्शन के लिए आपसे बात करें। If 360 degree upon theta is a fraction, like मान लीजिए ये वैल्यू आ जाए, कि ये वैल्यू आ जाए आपका 9.75, या वैल्यू आ जाए ये 3.24, या वैल्यू आ जाए आपका 12.65, कुछ आ सकता है, ये वैल्यू आ जाए 10.34, कुछ भी, ये सब फ्रैक्शन में है। तो आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस जो आपके होने हैं ये डेसिमल के पहले जो इंटीजर है, यानी 10, 9, 3, 12, ये आंसर होगा। यानी यहां पे n क्या लिखना होगा, 10, यहां पे n क्या लिखना होगा, 9, यहां पे n क्या लिखना होगा, 3, यहां पे n क्या लिखना होगा, 12। जब फ्रैक्शन में है, डेसिमल में, तो डेसिमल के पहले जो इंटीजर होता है उसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी 360 डिग्री अपॉन थीटा यदि फ्रैक्शन में है, डेसिमल में आ जाता है, तो डेसिमल के पहले जो इंटीजर है वही होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, हर हाल में। ठीक, तो वो डिवाइड करके देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब दूसरा कि नहीं, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा जो है, थीटा ये इंटीजर है, तो यदि ये एक इंटीजर है तो उसमें भी क्या देखना होगा कि 360 डिग्री अपॉन थीटा जो है ये इवन नंबर है, इंटीजर में भी इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म जो होगा वो n इक्वल टू होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। ये फॉर्मूला है, ये याद रखना आपको, ये होगा। और यदि आप कह लेंगे नहीं कि 360 डिग्री अपॉन थीटा जो है, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा ये आपका फिर इंटीजर है,
तो यदि ये इंटीजर है तो अब आप कहेंगे कि इस बार हम क्या ले रहे हैं इंटीजर में, इवन वाला तो देख लिया ना, ये आपका ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में भी दो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशन आ जाएगा। दो कंडीशन क्या है? इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा, क्या समझाया था? अल्फा इक्वल्स टू बीटा का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो यदि ऐसा है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। और यदि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा तो क्या है? ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, अभी इसे हम यूज करके भी दिखा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेंगे कैसे। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो चलिए मैं रिपीट करता हूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको प्लेबैक करके पीछे सुन सकते हैं, नहीं वो सुविधा तो है ही आपके पास। तो क्या है, पहले 360 डिग्री को थीटा से डिवाइड किया, देखा कि वो मिला क्या, तो आपने कहा नहीं साहब हमें तो वो मिल गया फ्रैक्शन। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यानी डेसिमल के पहले जो इंटीजर होगा वही नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगा, उसमें ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि हमने इसे डिवाइड किया और इंटीजर हुआ तो आपको ऑड इवन डिसाइड करना होगा। यदि इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, और इवन नंबर में ऑड इवन से कोई मतलब नहीं, सॉरी इवन नंबर में सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है। यदि 360 डिग्री अपॉन थीटा इवन नंबर है तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, कोई मतलब नहीं। वो सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली की बात तब आनी है जब 360 डिग्री अपॉन थीटा जो एक इंटीजर है वो ऑड नंबर है। तो उसमें यदि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अल्फा इक्वल टू बीटा तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड वही फॉर्मूला जो इवन नंबर में था। और यदि नहीं अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो 360 डिग्री अपॉन थीटा ये होगा नंबर ऑफ इमेजेस, -1 नहीं करना है। देखिए फिगर में यदि आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जब अल्फा बीटा इक्वल होगा यानी ये लाइन इसके बीच का एंगल थीटा को बाइसेक्ट करेगा, उस पे ऑब्जेक्ट है ये, तो यदि उस पे ये ऑब्जेक्ट है तो हमें ये कहना चाहिए कि अल्फा बीटा इक्वल होने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होना, सिमेट्री का मतलब ये है। और अल्फा बीटा अनइक्वल है तो ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या होगा? अनइक्वल होगा। तो ये ध्यान आपको रखना है यहां पे। तो चलिए अब आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला हमने याद कर लेना है क्या? बिल्कुल याद तो करना ही है, लेकिन आप यदि चाहते हैं तो इससे हम वेरीफाई करके भी आपको दिखा सकते हैं कि वो फॉर्मूला क्यों सही है, -1 का क्या मतलब है, ये भी आपके मतलब की चीज़ है। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे आपसे कहा जाए कि जो एंगल थीटा है वो थीटा है 60 डिग्री, मान लीजिए, ठीक। तो क्या स्टेप होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा करेंगे तो ये होगा 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, यानी कितना हो गया? 6। क्या आ गया? ये इवन नंबर आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 यानी 6 - 1 यानी 5। ये हमारा फॉर्मूला कह रहा है। फॉर्मूला तो डायरेक्टली लिख दिया, कोई डेरिवेशन तो किया नहीं मैंने। तो यदि मिरर के बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है तो ये हमें मिला 6 जो इवन नंबर है, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड है। लेकिन कहेंगे नहीं हम ऐसे नहीं मानते, जरा जो आपने वही क्रॉस करके दिखाया था ना उससे समझाइए। चलिए उससे समझा देते हैं। उससे समझने के लिए हम ऐसा कर लें कि मिरर का नाम रख देते हैं हम यहाँ पे कि ये M1 है, ये M2 है,
और यहां पे ऐसा कर लें कि जो ऑब्जेक्ट है ये 60 डिग्री है, तो ये कह लें ये 40 डिग्री हो गया और ये 20 डिग्री हो गया। समझाने के लिए हमने ऐसा कर लिया। और थीटा 60 डिग्री आपको याद है, यानी अल्फा 20 और बीटा 40 और थीटा 60 डिग्री। अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ऐसा है कि ये हो गया M1, ये हो गया मिरर M2, ये M1 एंड M2, और ये फर्स्ट इमेज, सेकेंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज वगैरह वगैरह लिखते रहे। अब देखिए इसमें M1 से कितने एंगल पर है? 20 पे, तो अल्फा 20, तो ये 20 पे, और M2 से कितने? 40 पे, तो बीटा 40। तो पहला इमेज इसमें बनेगा 20 पे, इसमें बनेगा आपका 40 पे। अब हम इसमें क्या करें? 60 ऐड कर दें, इन दोनों के बीच का एंगल 60 ऐड करें। 20 प्लस 60 कितना हो गया? 80 डिग्री। इसमें भी 60 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 40 प्लस 60 यानी 100 डिग्री। यानी इसमें पहला इमेज बनेगा 20 पे और इसी में पहला इमेज बनेगा 100 डिग्री पे। इसमें पहला इमेज बनेगा 40 पे, इसमें दूसरा बनेगा आपका 80 पे। और आगे बढ़ते हैं तीसरे इमेज के लिए। नहीं, तो अब हम 80 में 60 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा, और इसमें 100 में 60 ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। हो गया। अभी 180 तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए तीसरा इमेज भी बन गया। चौथा इमेज आते हैं। अब चौथे इमेज के लिए फिर ये क्रॉस वाली कहानी। 160 में 60 ऐड करेंगे, 160 में 60 कितना हो जाएगा? 220। और ये 140 में 60 ऐड करेंगे कितना होगा? 200। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये वाला बेकार हो गया, ये वाला बेकार हो गया, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज्यादा है। समझाया था ना, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 180 डिग्री ज्यादा है। तो आप कहेंगे M1 में कितने इमेज बने? 3। M2 में कितने इमेज बने? 3। ये तो संभव ही नहीं है, मोर देन 180। 180 के इक्वल नहीं संभव है जनाब, 180 से ज्यादा कहां कह लेंगे? तो आप कह लेंगे इसमें 3 और इसमें 3, तो टोटल इमेज कितने बने? 6। जबकि हमारे फॉर्मूले से क्या मिल रहा है? 5। कहेंगे 6 मिला था लेकिन आपने 1 घटा दिया। अब ये फॉर्मूला है तो मैं क्या करूं? घटा दिया। तो ये 1 क्यों घटाते हैं और क्या वो गलत दिखा रहा है? अब समझिए उस चीज को कि क्यों, इसका रीजन बताओ। चलिए हम यहां पे जल्दी जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं उस एंगल को जल्दी से, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि पहले में इमेज बना आपका 20 डिग्री पे, I1 आ गया 20 पे, फिर I2 कितने पे आ गया? इससे 100 पे, ये हो गया 100। फिर I3 क्या आ गया? I3 आ गया 140 पे। तो चलिए भाई ये आ गया, मैं नाप तौल के नहीं बना रहा हूं, बस अंदाज से रख रहा हूं वैल्यू। 140 आ गया ये, ठीक। तो 20 पे, 100 पे, 140 पे तो बेकार है। अब उधर चलिए, उधर की बात कर लें कि वो उधर क्या पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। तो उधर जो पॉसिबिलिटी है, पहला 40 पे, चलिए पहला 40 पे, I डैश 40 पे। दूसरा क्या है? 80 पे, चलिए भाई दूसरा आ गया 80 डिग्री पे, I डबल डैश। तीसरा क्या है? 160 पे, चलिए तीसरा हो गया ये 160 पे, 160 पे, I ट्रिपल डैश। ये आपका था I3। अब जो बहुत अच्छी बात समझने वाली है, बड़ी फाइन सी बात है, वो समझिएगा। और वो फाइन सी बात ये है यहां पे कि ये एंगल, इस मिरर से एंगल है 140, इस मिरर से एंगल है 160 और बीच में एंगल है थीटा। इन तीनों को ऐड करते, इस मिरर से 140, इस मिरर से 160 और इसके बीच का एंगल थीटा। थीटा कितना था? 60। ऐड करिए कितना आ रहा है? ये तो आपका आ रहा है 300 प्लस 60, 360।
एक जादू हो गया। ये जादू हुआ कि ये एंगल आ गया आपका 0 डिग्री। क्यों? अरे टोटल 360 होना है और ये तीनों को ऐड करके 360 आ गया। देखिए M1 मिरर से 140, M2 मिरर से ये 160, ये वाला, ये तो M2 मिरर से 160, M1 मिरर से 140 और दोनों मिरर के बीच का एंगल 60, तो ये एंगल 140 लिया, उसमें 160 ऐड किया, फिर ये 60 ऐड किया, ये हो गया 360। तो 360 का मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 0, और ये एंगल 0 होने का मतलब I3 और I ट्रिपल डैश, इसमें थर्ड इमेज और इसमें थर्ड इमेज, ये दोनों एक ही जगह बन गया क्योंकि ये एंगल बीच का क्या आ गया? 0 डिग्री। तो यानी ठीक है, इसमें 3 इमेज बना है, बिल्कुल सही, इसमें 3 इमेज बना है, बिल्कुल सही, टोटल 6 है, लेकिन गिनती में 6 क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि इसका थर्ड इमेज और इसका थर्ड इमेज दोनों एक ही जगह बन गया, तो वो दो अलग अलग इमेज नहीं काउंट होगा, आपको एक ही दिखेगा, तो आप उसे एक काउंट करेंगे, इसलिए 6 -1 किया गया। ये -1 वाला फॉर्मूला जब भी यूज होगा उसमें हर हाल में इमेज कॉन्साइड करेगा, हर हाल में। ठीक। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि आपने पीछे कहा था कि ये सर्कल क्यों बनाया, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया था और इसे आपने समझाया नहीं कि क्या पर्पस था। तो चलिए वो पर्पस जरा मैं आपको याद दिलाता हूं, पहले वाले पेज पे लौट के आता हूं। यहां पर्पस बहुत बेसिक सा था, वो ये था कि ये जो मिरर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, M1 M2 मिरर जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, मिरर M1 मिरर M2, तो ये M1 M2 मिरर जो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहां इस पॉइंट को मैंने O तो लिख लिया है, तो चलिए इसको C कह लेते हैं। M1 मिरर M2 मिरर, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलाया, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट C है वो M1 मिरर पे भी लाई करता है और M2 मिरर पे भी लाई करता है। C M1 M2 दोनों मिरर पे लाई करता है। ठीक। और यानी आप कह लेंगे कि ये जो C पॉइंट M1 M2 दोनों पे लाई करता है, तो C पॉइंट से जब मैंने ऑब्जेक्ट को मिलाया इस पीली वाली येलो वाली स्ट्रेट लाइन से, और इसका हम कह लें कि इसका लेंथ जो है, ये लेंथ है R, ये लेंथ R है, तो ये ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ M1 के लिए भी होगा और ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ M2 के लिए भी होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से हम इस ऑब्जेक्ट को मिला करके ऑब्जेक्ट लाइन दिखा रहे हैं वो पॉइंट दोनों मिरर पे कॉमन पॉइंट है। इसलिए आप कह लेंगे M1 के लिए भी ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ R है, M2 के लिए भी ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ R है। इसलिए जब हमने M1 में O का इमेज I1 बनाया, M2 में O का इमेज I डैश बनाया, तो हमने जो लिया था ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ वही लेना था इमेज लाइन का लेंथ, यानी इसे भी हमें R ही कहना था। फिर ये I डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ R है, तो इसका इमेज ये बना, तो ये भी लेंथ R होगा। ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ R है, तो इमेज लाइन का लेंथ भी R होगा। तो यानी C पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हुआ, C पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हुआ कि इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वही I1 की दूरी है, वही I2 की दूरी है, वही I डैश की दूरी, वही I डबल डैश की दूरी है। इसीलिए C पॉइंट को सेंटर की तरह लिया, और ये जो ऑब्जेक्ट लाइन का लेंथ है R, इसे रेडियस की तरह लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, तो जितने भी इमेजेस बनेंगे वो सारे इमेजेस इसी सर्कल पे बनेंगे, जितने भी इमेजेस बनेंगे सारे इसी सर्कल पे बनेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मानिए, ऑब्जेक्ट की दूरी को रेडियस मानिए, सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, जितने इमेज बनेंगे, फॉर्मूला तो पता ही है, वो सारे इमेजेस आपके बनने हैं इसी सर्कल पे। तो ये सर्कल का ये इंपॉर्टेंस था। अब देखिए, कहेंगे हमें एक एग्जाम्पल हमें दीजिए ऑड नंबर का, एक दीजिए फ्रैक्शन का। बिल्कुल दिया जा सकता है, मैं जैसे यहां पे आपको समझाया कि ये कॉन्साइड कर जाएगा, वैसे मैं आपको आगे भी और के लिए भी बता सकता हूं। और के लिए बताने के लिए चलिए ऐसा करते हैं,
देखते हैं कि मैंने फिगर कॉपी पेस्ट कर लिया है और ये मिरर है M1, ये मिरर है आपका M2, ये बीच का एंगल आपका है थीटा। कुछ वैल्यू लेके चलें जिससे कि हमें ऑड नंबर मिल जाए। जैसे वैल्यू मैं लेता हूँ ऑड नंबर मिलने के लिए कि मान लीजिए कि ये 72 डिग्री है, थीटा 72 डिग्री। अब आप कहेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी 360 डिग्री अपॉन 72 डिग्री, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है? देखिए 5 आ रहा है। क्या आया? ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या चेक करते हैं? सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यदि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो आंसर क्या होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, यानी 5 - 1 4। और यदि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड हुआ तो कुछ और होगा। चलिए मैं पहले इसे एसिमेट्रिकली प्लेस्ड करता हूं। चलिए इस तरह से मान लीजिए है ये एसिमेट्रिकली प्लेस कर रहा हूं मैं। ये ऑब्जेक्ट हुआ और 72 डिग्री है तो हम कह लें ये आपका है 30 डिग्री और ये है 42 डिग्री। चलिए 72 हो गया। अब क्या कहता है आपका नॉलेज कि पहला जो इमेज बनेगा इधर, पहला बनेगा 30 पे और इधर पहला जो बनेगा ये 42 पे। अब इधर जो दूसरा बनेगा हमें क्या करना होगा? 42 में 72 को ऐड करना होगा। तो 42 + 72 कितना हो गया? 114 प्रोबेबली नहीं, तो ये एंगल हो जाएगा 114 डिग्री। मैं ऐसे याद दिलाऊं ना कि M1 M2 था ना आपका, याद आ जाएगा। पहला वाला क्या है? 30 पे, इधर पहला वाला 42 पे। इसमें फिर ऐड करेंगे 72 दोनों तरफ। इसमें 72 ऐड किया तो 70 × 30 100, तो 102 हो जाएगा। इधर 72 ऐड करें, 70 + 40 110 और 2 और 2 यानी 114 आ गया। फिर इसमें ऐड करेंगे, इसमें तो फालतू में ऐड करेंगे, इसमें 72 ऐड करेंगे तो मोर देन 180 हो जाएगा, तो ये तो बेकार हो गया। इसमें 72 ऐड करेंगे मोर देन 180, और इसमें यदि हमने 72 ऐड किया तो ये हो जाएगा 174। ये चलेगा, चलेगा, लेकिन इसके बाद नहीं चलेगा। इसके बाद कहेंगे तो ये तो पहले 180 से ज्यादा हो चुका और ये भी अब 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो आगे क्या करें बात? तो आगे बेकार है। कितने इमेजेस बने भाई? देखिए आपके इमेजेस बने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बने। अब यहां पे हम उसी को दिखाते, ये हो गया I1, ये हो गया I', ये हो गया I2 और ये हो गया I'। इसमें तो 2 ही है, आगे होना ही नहीं है, तो 42 और 102, ये 102 हो गया। और इधर 3 है, 30 पे 114 पे, तो चलिए ये हो गया आपका ये हो गया 114। और तीसरा क्या है? 174 पे, ये हो गया 174। जो लास्ट वाला है, इधर लास्ट वाला और इधर लास्ट वाला, इधर 2 इधर 2 इधर 3, इसके लिए बीच का एंगल देखते हैं क्या आता है। 0 आ गया तो ये कॉन्साइड कर जाएगा, कॉन्साइड कर जाएगा तो -1 करेंगे। नहीं देखते आता है कि नहीं आता है? तो जरा इन दोनों को देखें तो यहां पे आपको ये कहना पड़ेगा कि जरा ऐड करते हैं, इधर से 174, ठीक, ये कितना है? 72, और इधर ये वाला कितना था भाई? ये वाला आपका था 102।
प्लस 102 कितना आ रहा है देखते हैं। 2 + 2 4 + 4 8, फिर आपका 0 and 7 7 and 7 14, 1 आ रहा है, 1 1 2 and 1 3, 348 डिग्री आ रहा है जो लेस देन 360 डिग्री है, यानी 360 से कम हुआ तो बीच में ये एंगल बच जाएगा, और ये बच जाएगा तो ये और ये कॉन्साइड नहीं करेगा, कॉन्साइड नहीं करेगा तो दोनों को मिला के एक नहीं गिनेंगे, इसलिए -1 नहीं करना था। समझ गए, इसलिए -1 नहीं करना था। अब एक और देखिए कि मान लीजिए आप कहेंगे नहीं ऐसा है, ये मैं इतने कंडीशन दिखा रहा हूं इसलिए कि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाए कि नहीं जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया था वो बड़े कमाल का है। तो चलिए फिर से ये है आपका 72 डिग्री, ठीक। और इस बार जो ऑब्जेक्ट लिया है वो ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे लिया है कि बीच के एंगल को क्या कर दे, वो बाइसेक्ट कर दे, कर दिया बाइसेक्ट भाई। तो ये हो गया आपका 36 डिग्री और ये भी हो गया 36 डिग्री। अब आपका नॉलेज जो कहता है M1 M2 36 डिग्री 36 डिग्री, ठीक। ये तो मालूम वही 72 लिया है तो डिवाइड होके 5 आएगा, वही ऑड नंबर आएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम ऐड करें कितना 72, तो इसमें 36 में 72 ऐड कर दीजिए तो 108 हो जाएगा और इधर भी 108 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करें 72 ऐड करिए, 72 ऐड करेंगे क्या होगा 180 डिग्री और ये भी क्या होगा 180 डिग्री। बेकार हो गया, क्या बेकार हो गया, ये काम का नहीं। एंगल 180 डिग्री के बराबर या ज्यादा नहीं होना, उससे कम होना है। तो कितने इमेज बने ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। और वहां लिख के क्या आ रहा था, वहां लिख के क्या आ रहा था, वहां लिख के आ रहा था आपका 5। अभी हमने कब सॉल्व किया था 360 डिग्री अपॉन 72 डिग्री, ये 5 आया था, ऑड नंबर आया था। और ऑड नंबर में दो ऑप्शन था कि यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो हम 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 करेंगे, और यदि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो 360 डिग्री अपॉन थीटा ही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ 5 आंसर नहीं हो रहा है ना, -1 करना पड़ेगा, 4 आ रहा है, यहाँ देखिए 4 आ रहा है, 2 2 4। तो ये प्रूफ हो गया ना कि ऑब्जेक्ट जब एंगल के बाइसेक्टर पे रखा, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड किया, तो जिस तरह से इमेज बन रहा था 4 इमेज बन रहा है, 5वां बन कहाँ रहा है, इसलिए -1 करते हैं। तो ध्यान रखेंगे 360 डिग्री अपॉन थीटा यदि ऑड नंबर है, तो यदि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 करेंगे, और यदि वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो आपको करना पड़ेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा, वही आंसर होगा, -1 करने की जरूरत नहीं है। अब कोई ये कहेगा कि एक मुझे फ्रैक्शन वाला ही बता दीजिए, एक फ्रैक्शन वाला बता दीजिए। चलिए जल्दी से एक फ्रैक्शन वाला देखिए। सॉरी, ये एंगल कुछ ऐसा ले कि रिजल्ट आपका चला जाए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये एंगल थीटा क्या लिया जाए कि रिजल्ट हमारा फ्रैक्शन में चला जाए। तो चलिए हम थीटा ले लेते हैं, थीटा 80 डिग्री ले लेते हैं। 80 डिग्री लेंगे तो 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी 360 डिग्री अपॉन 80। तो ये क्या आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन पॉइंट समथिंग में आगे डेसिमल के आगे क्या हमें कोई मतलब नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि यदि फ्रैक्शन में आएगा तो डेसिमल के पहले जो होगा वही होगा n, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, यानी आंसर होना चाहिए 4।
चेक करते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है ना। 80 लिया, 360/80, हमारा ये 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 4 पॉइंट समथिंग में हमने 4 आंसर लिया। अब आपको यहाँ समझना है, अच्छा इसमें सिमेट्री और एसिमेट्री से कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ करके आसान करने के लिए ऐसा कर लेता हूँ, सिमेट्रिकल ले लेता हूँ, जबकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल के बाइसेक्टर पे है कि नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तब चेक करिएगा, वो तभी चेक करिएगा जब ऑड नंबर आए, वरना ये एंगल के बाइसेक्टर वाली कोई बात यहाँ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। चलिए, ये M1, ये M2, पहला फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, चलिए आगे। फर्स्ट इमेज कितने पे, इस पे भी 40 पे, इस पे भी 40 पे, फिर इसमें ऐड, इसमें ऐड, दोनों में ऐड कितना करेंगे 80, तो इस पे 120 पे, इस पे भी 120 पे, फिर इसमें ऐड क्या करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे 80, 120 प्लस 80 200, बेकार हो गया, ये भी 200 बेकार हो गया, यानी आपका जवाब है कि ये बेकार हो गया। तो कितने इमेजेस बन रहे हैं, 4। कहेंगे 4 में भी कंफर्म करिए, कहीं ऐसा कॉन्साइड तो नहीं कर रहा, आंसर 3 तो नहीं लिखना पड़ेगा, कॉन्साइड नहीं करेगा, क्यों, ये लास्ट वाला जो है 120, लास्ट वाला 120 प्लस 120 240, 120 प्लस 120 240, प्लस बीच का एंगल 80, लास्ट वाले का एंगल ऐड करते थे, फिर मिरर के बीच का एंगल ऐड करते थे, कितना आ रहा है ये 320 डिग्री, ये 360 डिग्री के बराबर नहीं है, इसलिए कॉन्साइड नहीं करेगा, इसलिए -1 नहीं करना। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि -1 करने की नीड होती नहीं है। तो चलिए आज की चीजों को हम यदि समराइज करें, तो समराइज करके मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ये तो वो तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि कैसे आ रहा है, हमें डाउट है कि आपका फॉर्मूला सही है कि नहीं है, तो मैं दिखा रहा था आपको। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो, तो आप पहला स्टेप क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करिए और देखिए कि ये इंटीजर है कि फ्रैक्शन है, और यदि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में समझाया गया कि डेसिमल के पहले जो भी इंटीजर होगा वही होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, और इसमें ऑड इवन से मतलब नहीं, और इसमें सिमेट्री और एसिमेट्री से कोई मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब नहीं। लेकिन यदि ये आपका इंटीजर आए तो चेक करिए कि इवन है कि ऑड है। यदि आपका ये इवन नंबर है, 360 डिग्री अपॉन थीटा इवन नंबर है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ये होगा। लेकिन यदि ये ऑड नंबर है तो अलर्ट हो जाइएगा, यदि ये आपका ऑड नंबर है तो देखना होगा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या, यानी अल्फा बीटा बराबर है क्या, या ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है। यदि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो ये होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, और यदि ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा। तो ये यहां पे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि मजा आया होगा, चीजें मैं एक्सप्लेन करने की ढंग से कोशिश आपसे की है तो अच्छा लगा होगा आपको। और फिर भी कोई डाउट है तो हम डाउट के लिए भी आपके सामने आएंगे कि वो डाउट शेयर करिएगा, तो डाउट की हम बात करेंगे आपसे। अब देखिए अगले टर्न पे क्या डिस्कस करेंगे। अब अगले टर्न पे जो भी सीखा है प्लेन मिरर में, अब सब एप्लीकेशन ही है, ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हो गया। अब अगले टर्न पे प्लेन मिरर के एप्लीकेशन का फॉर्म है, वो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन भी हो सकता है, जो चीज़ें आज देखिए उसको थोड़ा सा हम टॉप अप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो हो सकता है, या दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, यानी बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो जाए, तो वो हो सकता है। अभी ये दोनों मिरर जो इंक्लाइन था इसको मोशन में ले आए तो इमेज के एंगुलर वेलोसिटी का सवाल हो सकता है। दो प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, इसे मोशन में ले आए तो इमेज की वेलोसिटी का सवाल हो सकता है। तो चीज़ें हैं, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए अगली बार के लिए हम आपका इंतजार करेंगे और अपनी जर्नी को आगे
कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।